आमतौर पर किसी सरकारी कर्मचारी को जब नेता धमकी देते हैं तो कहा जाता है कि बाड़मेर भेज दूंगा। सुजानगढ़ के मामले में लालगढ़ का नाम लिया जाता है क्योंकि लालगढ़ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है और मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर लालगढ़ में नौकरी करना काफी टफ माना जाता रहा है। इसी बात को लेकर इन दिनों सुजानगढ़ भाजपा में काफी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। एक दिन पहले ही जब भाजपा के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक ली तो इसी मुद्दे को लेकर मामला गर्मा गया और भाजपा के एक पक्ष ने भाजपा के दूसरे पक्ष पर परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए। बैठक के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजानिया ने कहा कि भाजपा की पार्षद ममता ओझा के पारिवारिक सदस्य को केवल इसलिए लालगढ़ रेपुटेशन पर लगवा दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष के पास शिकायत लेकर गए थे, उस शिकायत पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच और कमल दादीच द्वारा इस बात का खंडन किया जाता रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा जिला अध्यक्ष के सामने नहीं थमा। उपनेता रिचपाल विजानिया ने कहा कि हम लोग जनहितों को लेकर विधायक और सभापति से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं से कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसलिए संगठन को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2 सितंबर 2024 को बीजेपी नेताओं और पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से इस बात को लेकर मिला था कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा पार्षदों की समस्याओं को वरीयता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार ज्ञापन में बताया गया था कि संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव में रही थी, उनके द्वारा उन लोगों के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने का काम किया गया जो प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें करते हैं और उनका पुतला तक फूंकने का काम करते हैं। इसी प्रकार 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में काले झंडे दिखाने वाले लोगों के साथ जाकर बीजेपी की तत्कालीन प्रत्याशी द्वारा ज्ञापन प्रदेशाध्यक्ष को दिया गया, जबकि उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना था। इस बात को लेकर पार्षद ममता ओझा ने अब आरोप लगाया है कि प्रदेशाध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन से नाराज होकर भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष ने मेरे पारिवारिक सदस्य नर्सिंग ऑफिसर महेश ओझा का डेपुटेशन सीएमएचओ के जरिए लालगढ़ गांव में करवा दिया, जबकि इस मामलों को लेकर जयपुर वो लोग वापस गए तो उन्हें फिर से राहत मिली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर महेश ओझा के डेपुटेशन में उनका कोई रोल नहीं है, उनको चरला लगाने में भूमिका जरूर रही है। सभापति व नगर परिषद की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ समय समय पर मैंने ज्ञापन देकर राज्य सरकार को अवगत करवाया है। दूसरी ओर इस बारे में विधानसभा प्रत्याशी रही संतोष मेघवाल ने दूसरा बताया कि डेपुटेशन तो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है, ये राजकीय सेवा का हिस्सा है जिससे हमारा कोई दखल नहीं होता। पार्टी में फूट की जहाँ तक बात है तो वैचारिक मतभेद पार्टी व संगठन का आंतरिक मामला है जो मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा में 2 धड़े इन दिनों सक्रिय हैं जो जनता के बीच में एक होने के दावे तो करते हैं, लेकिन अंदर खाने एक दूसरे को परेशान करने, एक दूसरे से संबंधित लोगों पर कार्रवाई करवाने और एक दूसरे द्वारा करवाई गई कार्रवाइयों को वापस करवाने में भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के लिए सुजानगढ़ भाजपा की एकजुटता हाल ही के दिनों में काफी चैलेंज बनकर सामने आ रही है। वह ये कि हमारे पिछले 4-5 मंथ पहले हमने नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा प्रत्याशी को हमारे वार्डों की समस्याएं सुनी, बताई और उन्होंने बताया, हमें आश्वासन दिया कि आपका ये काम मैं अवश्य कराऊंगी। तो उन्होंने आज इतने मंथ हो गए तो उन्होंने हमारा अभी तक काम नहीं करवाया। तब हम सभी बीजेपी के पार्षद 12 पार्षद प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए, उन्होंने हमारी समस्याएं हमने उनको बताई। इससे नाराज होकर विधानसभा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष ने हमारे बड़े भैया का रेपुटेशन लालगढ़ करवा दिया और जो बदले की भावना थी, ये उनका रेपुटेशन लालगढ़ हुआ तो हम सभी बीजेपी के पार्षद प्रदेश अध्यक्ष के पास गए तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाकर उनको ये बताया और उन्होंने चिकित्सा मंत्री से साथ मिलकर उनका दोबारा रेपुटेशन चरला करवा दिया। तो यहाँ जिलाध्यक्ष जी आए हुए थे, जो सदस्य अभियान की अभी कल मीटिंग थी, तो उनके सामने हमें जो हुआ वो समस्याएं उनके सामने हमने रखी, उनको बताई कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी को ही परेशान कर रहे हैं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मलसीसर में गत रात्रि को अपनी योजना की पाइपलाइन लूज होने के कारण लीकेज हो गया और हजारों लीटर पानी खेत में व्यर्थ बह गया, जिसके कारण किसान दिलीप सिंह को
खड़ी फसल का नुकसान हुआ। मौके पर किसान दिलीप सिंह ने बताया कि मेरी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। रात को 10 बजे के बाद पाइपलाइन से हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिसके कारण मुझे नुकसान झेलना पड़ा। किसान ने बताया कि पिछले 5 साल से ये समस्या कई बार मेरे सामने आती है और इसको लेकर मैंने विभाग के अधिकारियों और विधायक को भी अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। किसान ने बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिए जाने और समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे कोलासर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह पार्वती ने अधिकारियों से बात करके उनको समस्या से अवगत करवाया। महावीर सिंह ने बताया कि सड़क के पास से गुजर रही पाइपलाइन को लेकर मैंने SE से बात की है और समस्या से अवगत करवाया है। अगर जल्द समाधान नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिलीप सिंह नाम है मारो, पिताजी का नाम कुमार सिंह है। 5 साल से मैं शिकायत करूं। ठेकेदार मलसीसर गांव है और बडाबर रोड पाइपलाइन गेड़ी है। मैं जग दिन पाइप डाली जग दिन ठेकेदार को बोलियो 2 रुपये साउल डाली जियो, क्यों मैं अठे बैठे मैं खटे जावा को नहीं पर कहता पाइप लीव छोड़ दिया। 5 साल का मैं कोई सुनाई कौन करी। 5 साल के मायने कत्ती फसल को नुकसान है, कोई भरपाई कौन कर सके। सब आवे आश्वासन देवे, सरपंच के 5-7 बार कह दियो, वार्ड पंचायत कह दियो, और की नाम में बताओ। तो मैं अब मर्सीसर आया हूँ और मर्सीसर के यहाँ जो ये था स्थिति देखिए तो वास्तव में ये किसान की फसल है बहुत बड़ा नुकसान हुई है और नुकसान एक सिर्फ लापरवाही की वजह से हुई है। और लापरवाही दिखाई दे रही है कि कम से आप इधर से कैमरा घुमा के देखो 20 फुट खड़ा और यह 50 फुट तक सार ये देखो सामने ये फसल का नुकसान हुआ है और ये पास में से रोड गुजर रही है। ये कुछ भी ऐसा नुकसान हो सकता है। करीबन 24 घंटे तक अभी तक उसको एक्शन कोई नहीं। अति बड़ी लापरवाही डिपार्टमेंट की मदाद में। अब मैं फिलहाल इस हिसाब से मैं बात करी हूँ चूरू और उसको मैं यहाँ के हिता स्थिति वास्ते यहाँ का मीडिया यहाँ का फोटो मैं भेजी हूँ और उस पर यह कहूँ साहब ये मामला बहुत बड़ा उस रहेगा या तो उसको कैसे करके काल की तारीख को सही किया जाए, नहीं मामला बहुत डेंजर होगा। और गरीब आदमी दलीप आदमी के और दिलीप सिंह जी गरीब है, इसके फसल का पूरा नुकसान हुआ है। ये फसल अब ये 5 लाख लगे ये लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है। अगर पिंचर काट देता तो आज स्थिति कौन आती है, लेकिन स्थिति अदाई नहीं होगी। अब सुजानगढ़ की श्री जीर्ण माता हर्ष वेरु सेवा समिति विजानियाबाद द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रा के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर भजन गायक अनिल सेन नागौर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गुरु वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। जीर्ण थारी डूंगरी में बोले कोयलड़ी, 64 जोगणी, जगदेव कंकाली सहित अनेक भजनों की प्रस्तुतियां अनिल सेन द्वारा दी गई। गायक तुलसीराम सेन बोडवा ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी, जिसके दौरान भगवान गणेश की जीवंत झांकी भी सजाई गई। नृत्य एवं झांकियों का कार्यक्रम सोनू राजस्थानी, चिकू डीडवाना द्वारा पेश किया गया, जिसमें शिव दरबार, बालाजी, राम लक्ष्मण, महिषासुर मर्दन आदि की झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में भूमाराम बिजानिया, भागीरथ बिजानिया, मुनालाल बिजानिया, करणाराम बिजानिया, टिकुराम मंडा, हेमाराम पांडी, भेराराम बिजानिया, प्रभु बिजानिया, महावीर मंडा, ओम प्रकाश बिजानिया, भंवरलाल बिजानिया, कॉमरेड संग्राम बिजानिया, डॉक्टर दिलीप सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मंदिर के पुजारी भीमाराम ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर में जोत ली गई और शानदार तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया। देर रात तक सैकड़ों लोग श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। सुजानगढ़ के लुआरा गढ़ा स्थित ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर आयोजित 4 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी के तीसरे दिन 5 चेतन देवियों की झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ रविशंकर पुजारी, डॉक्टर सुरेश कालानी, श्रीमती कालानी, केंद्र संचालिका BK सुप्रभा, गणेशमल सोमानी, मांगी लाल राखेचा ने दीप जलाकर किया। BK सुप्रभा ने दुर्गा के अष्टभुजा के रूप के बारे में जानकारी दी। सालासर धाम पुजारी रविशंकर ने चैतन्य देवी दर्शन झांकी को अद्भुत बताते हुए ब्रह्मा कुमारी के कार्य की सराहना की। रिंकू चौहान ने भी देवियों के सामने नृत्य प्रस्तुत किया। काफी सारे लोगों ने सामूहिक डांडिया नृत्य किया। मंजू, मोनिका, जसोदा, रंजना, ललिता आदि ने देवियों का रूप झांकियों के दौरान धारण किया।